अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ की एक्सरसाइज 2.17 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलेंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 है राइट ईच इक्वेशन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट। हमें ये कुछ इक्वेशन दी गई हैं, इनको पहले तो हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, उसके बाद हमने स्लोप फाइंड करना है और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये वाली इक्वेशन देखते हैं, ये पार्ट 1 है। इस इक्वेशन को हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखेंगे। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखने का मतलब ये है कि इसमें हम ये जो वाई वेरिएबल है इसको हम इक्वेशन के एक साइड पे रखेंगे और बाकी सारी टर्म हम इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। ठीक है, तो देखें हमने बेसिकली ये जो वाई वेरिएबल है इसको सेपरेट करना है एक साइड पे। ठीक है, और बाकी टर्म हमने दूसरी तरफ मूव करनी है। तो उसके लिए ये जो -5 आ रहा है इस वाई वेरिएबल के साथ, इसको हमने मूव करना है। तो ये -5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है वाई के साथ, तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 10x डिवाइडेड बाय -5, ये इस टर्म पे हमने -5 को डिवाइड किया, प्लस 35 डिवाइडेड बाय -5, हमने दूसरी टर्म पे भी -5 को डिवाइड किया। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा y। ठीक है, ये हो गया। अच्छा जी, अब देखें ये जो 5 है इस 10 पे डिवाइड होता है 2 टाइम। ये 5 इस 10 पे डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये माइनस ऊपर आएगा और ये साथ में 2x आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये 5 इस 35 पे डिवाइड होता है 7 टाइम। तो ये माइनस ऊपर आएगा, ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा और ये आ जाएगा 7 और ये साथ में आ जाएगा y। ठीक है, तो हम इसको ऑर्डर में लिख लेते हैं। y को हम इस तरफ लिखते हैं और ये वाली टर्म हम दूसरी तरफ लिखते हैं, ये आ जाएगा -2x -7। तो ये हमें इस इक्वेशन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मिल गई है। ठीक है, ये हमने इस इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, यानी कि हमने जो y वेरिएबल है उसको एक तरफ रखा और बाकी सारी टर्म्स को हम दूसरी तरफ ले गए। ठीक है, ये हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई है। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है स्लोप। ठीक है, तो हम लिखेंगे स्लोप। तो देखें, जब भी हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आएगी इक्वेशन की, तो उसमें ये जो x वेरिएबल के साथ या इस x एक्सिस के साथ जो भी यहाँ पर वैल्यू आ रही होगी वो स्लोप कहलाएगी। ठीक है, तो स्लोप फिर इस इक्वेशन में क्या हो गई, स्लोप की वैल्यू हो गई -2। ठीक है, ये हो गया। अब हमें y इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम लिखेंगे y इंटरसेप्ट। तो इसमें हमें x एक्सिस और y एक्सिस की वैल्यू लिखनी होती है। तो बस आप फिलहाल इतना ही याद रखें कि जब भी हम y इंटरसेप्ट लिखेंगे इसमें हम x एक्सिस की वैल्यू 0 रखेंगे। ठीक है, और जो हमारे पास y एक्सिस की वैल्यू होगी वो जो ये हमारे पास इक्वेशन आई है इसमें ये वाली यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो y एक्सिस की वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -7, ये हमारे पास वैल्यू आ गई y इंटरसेप्ट की। ठीक है, तो ये है सोल्यूशन पार्ट 1 का। अब पार्ट 2 है, इसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि हम इस y वेरिएबल को इक्वेशन के एक साइड पर रखेंगे और बाकी सारी टर्म हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो जब हमारे पास वो वाली फॉर्म आ जाएगी तो वो कहलाएगी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो देखें, पहले स्टेप में इस x को मूव करते हैं, तो ये x यहाँ पर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। हम लिखेंगे 4y, और ये x यहाँ पर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ आके माइनस हो जाएगा, प्लस ये वाला 8 आ जाएगा। तो अब हम ये जो y के साथ 4 आ रहा है इसको हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो देखें ये 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 1/4 इंटू -x प्लस 8। ये 4 दूसरी तरफ आगे डिवाइड हो गया। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, ये 1/4 -x से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -1/4x हो जाएगा, और प्लस ये 1/4 8 से मल्टीप्लाई होगा तो हम लिखेंगे 1/4 इंटू 8। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू -1/4x, ये 4 इस 8 पे डिवाइड होगा 2 टाइम, तो ये 1 इंटू 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास इक्वेशन की फॉर्म आ गई है ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई हमारे पास इक्वेशन की, क्योंकि इसमें हमने y को एक तरफ रखा और बाकी सारी टर्म्स को हमने दूसरी तरफ मूव कर लिया। ठीक है, अब हम इसमें स्लोप फाइंड आउट करेंगे। हम लिखेंगे स्लोप, तो
जैसे कि मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था, जो स्लोप की वैल्यू होती है, ये जो x के साथ जो वैल्यू आ रही होती है वो स्लोप की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर x के साथ क्या वैल्यू आ रही है, -1/4। तो इसको हम लिख लेंगे, ये हमारे पास स्लोप की वैल्यू आ गई। अब हमने फाइंड आउट करना है y इंटरसेप्ट। तो मैं लिखूंगा y इंटरसेप्ट। तो देखें, जैसे कि मैंने पहले पार्ट में आपको बताया कि y इंटरसेप्ट में असल में हम x एक्सिस और y एक्सिस की वैल्यू लिखते होते हैं। तो यहाँ पर x एक्सिस की वैल्यू हमेशा आपने 0 डालनी है, ठीक है। बस आप फिलहाल इतना याद रखें, इसकी फर्दर डिटेल है, लेकिन इस मौके पे आप बस इतना ही याद रखें कि जब भी हम y इंटरसेप्ट की वैल्यू लिखेंगे तो उसमें x एक्सिस की वैल्यू हम 0 रखेंगे और y एक्सिस की वैल्यू क्या होगी। हमारे पास ये जो इक्वेशन आई है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, इसमें जो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही होती है उसको हम y एक्सिस की वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, +2 आ रही है। तो आप साथ प्लस लिखें या ना लिखें उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं लिख लूंगा 2, ठीक है। अगर माइनस होता तो माइनस साथ में लाजमी लिखते, जैसे कि मैंने पार्ट 1 में -7 करके लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। उसके बाद हमने स्लोप फाइंड आउट किया, उसके बाद हमने इसका y इंटरसेप्ट के वैल्यू लिख लिए। तो ये है सोल्यूशन पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब पार्ट 3 है, हमें ये इक्वेशन दी गई है तो इसको हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है। यानी कि हम इसमें इस y वेरिएबल को एक साइड पे रखेंगे और बाकी सारी टर्म्स को हम दूसरी साइड पे मूव कर लेंगे, ठीक है। तो देखें, पहले हम ये जो -8x आ रहा है इस y के साथ, इसको मूव करते हैं। तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू, अब देखें ये 8x y के साथ माइनस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 8x और साथ में ये आ जाएगा +5, ठीक है। तो ये हमारे पास इस इक्वेशन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई है। यानी कि इसमें हमने y वेरिएबल को एक साइड पे रखा और बाकी सारी टर्म्स को हमने दूसरी साइड पे मूव कर लिया। अब इसमें हमने स्लोप फाइंड आउट करना है, तो हम लिखेंगे स्लोप। तो जैसे कि मैं आपको पिछले पार्ट्स में बताता रहा हूँ, स्लोप की वैल्यू कौन सी होती है, ये जो x वेरिएबल के साथ आ रही होती है, ये जो कोफिशिएंट 8 है ये स्लोप की वैल्यू है। तो हम लिख लेंगे स्लोप इज इक्वल टू 8, ठीक है। और अब इसमें ये जो y इंटरसेप्ट है ये हमने फाइंड आउट करना है, हम लिखेंगे y इंटरसेप्ट। तो इसमें जैसे कि पिछले पार्ट्स में मैं आपको बताता रहा हूं कि हम इसमें x एक्सिस और y एक्सिस की वैल्यू लिखते होते हैं। तो x एक्सिस की वैल्यू हमेशा y इंटरसेप्ट में 0 होती है, आपने बस इतना याद रखना है। और y एक्सिस की जो वैल्यू होगी, ये जो हमारे पास इक्वेशन आ जाती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, इसमें यहाँ पे जो वैल्यू आ रही होती है ये वाली वैल्यू, ये जो है y एक्सिस की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर क्या है, +5 है, तो आप 5 लिखें या साथ में प्लस डालें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर यहाँ पे माइनस होता तो फिर आपको साथ में माइनस ज़रूर लिखना होता, ठीक है। तो ये हो गया सोल्यूशन पार्ट 3 का। अब पार्ट 4 है, इसमें ये क्वेश्चन दी गई है, इसको हमने पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके आना है। यानी कि इस y वेरिएबल को हम इक्वेशन की एक साइड पे रखेंगे और बाकी सारी टर्म्स हम दूसरी तरफ मूव कर लेंगे। तो हम लिखते हैं पहले इसको 2y इज इक्वल टू, ये -8 को हम मूव कर रहे हैं दूसरी तरफ, तो ये यहाँ पर माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। हम लिखेंगे 2y इज इक्वल टू 6x + 8, ठीक है, ये हो गया। अब ये जो 2 आ रहा है y के साथ, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 1/2 इंटू 6x + 8। ये 2 जो है हमने डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो अब देखें, इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 1/2 इंटू 6x, हमने 1/2 को 6x से मल्टीप्लाई किया, प्लस 1/2 इंटू 8, हमने 1/2 को 8 से मल्टीप्लाई किया। इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, ये 2 इस 6 पे डिवाइड होगा 3 टाइम, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा, प्लस ये 2 इस 8 पे डिवाइड होगा 4 टाइम, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारे पास इक्वेशन की जो फॉर्म आ गई, ये है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें हमने y को एक साइड पर रखा, बाकी सारी वैल्यूज हमने दूसरी साइड पे मूव कर दी हैं, ठीक है। अब हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे, हम लिखेंगे स्लोप। तो स्लोप, जैसे कि पिछले पार्ट्स में मैं आपको बताता रहा हूँ कि स्लोप की वैल्यू कौन सी होती है, ये जो हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन आती है, इसमें x के साथ जो वैल्यू आ रही होती है, ये 3 जो है ये स्लोप की वैल्यू है, तो हम इधर लिख लेंगे 3। अब हम लिखेंगे y इंटरसेप्ट, ठीक है। तो y इंटरसेप्ट, जैसे कि पिछले पार्ट्स में मैं आपको बताता रहा हूँ कि हाँ, इसमें हम x एक्सिस और y एक्सिस की वैल्यू लिखते होते हैं।
तो y इंटरसेप्ट में x एक्सिस की वैल्यू हमेशा हमने 0 पुट करनी होती है, आपने बस इतना याद रखना है। और जो y एक्सिस की वैल्यू होती है वो हमारे पास ये जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन आ जाती है, इसमें यहाँ पर जो वैल्यू आ रही होती है ये y एक्सिस की वैल्यू होती है। तो ये हम लिख लेंगे, ये +4 है, आप +4 लिखें या सिर्फ 4 लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर इधर -4 होता तो फिर आपने -7 में लाजमी डालना था। तो ये है सोल्यूशन पार्ट 4 का। अच्छा जी, अब पार्ट 5 में हमें ये इक्वेशन दी गई है, तो इसको हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि इसमें ये जो y वेरिएबल है इसको हम एक तरफ रखेंगे, बाकी सारी टर्म्स हम दूसरी तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो देखें सबसे पहले ये जो 3 है y के साथ, इसको हमने दूसरी तरफ मूव करना है। तो ये 3 यहाँ पे y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। हम लिखेंगे y = 1/3, ये 3 हमने डिवाइड किया और साथ में ये बाकी टर्म्स आ जाएंगी 15x + 9। ठीक है, ये हमने 3 को इन दोनों टर्म्स पे डिवाइड किया। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं y = 1/3 को 15x से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा 1/3 इंटू 15x प्लस 1/3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम लिखेंगे 1/3 इंटू 9। ठीक हो गया, ये हो जाएगा y = ये 3 15 पे डिवाइड होगा 5 टाइम, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 × 5 क्या हो जाएगा 5, और साथ में आ जाएगा x प्लस ये 3 इस 9 पे डिवाइड होगा 3 टाइम, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 × 3 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन आ गई ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आ गई है, यानी कि इसमें हमने y वेरिएबल या y एक्सिस को एक तरफ रखा और बाकी टर्म्स हमने दूसरी तरफ रखी। ठीक है, ये हो गया। अब हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे, हम लिखेंगे स्लोप। तो जैसे कि मैं पिछले पार्ट्स में आपको बताता रहा हूँ कि स्लोप की वैल्यू कौन सी होती है, जब हम इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लेते हैं तो ये जो x वेरिएबल के साथ वैल्यू आ रही होती है ये स्लोप की वैल्यू होती है। तो हम लिख लेंगे 5। ठीक है, ये हमारे पास स्लोप की वैल्यू आ गई। अब हम इसकी ये y इंटरसेप्ट की वैल्यू लिखेंगे, हम लिखेंगे y इंटरसेप्ट। तो इसमें हम, जैसे मैंने पहले पिछले पार्ट्स में आपको बताया कि इसमें हम x एक्सिस और y एक्सिस की वैल्यू लिखते होते हैं, तो x एक्सिस की वैल्यू हमेशा आप 0 डालेंगे, ये आपने बस इतना याद रखना है। और y एक्सिस की जो वैल्यू होगी वो जो हमारे पास जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जो इक्वेशन आती है इसमें यहाँ पर ये जो वैल्यू होती है ये वाली होती है। तो ये हमारे पास +3 है, तो यहाँ पर हम +3 लिखें या सिर्फ 3 लिखें, दोनों ठीक है। अगर -3 होता तो फिर साथ में माइनस हम लाजमी डालते हैं। ये है सोल्यूशन पार्ट 5 का। अब पार्ट 6 है, हम इस इक्वेशन को पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके आते हैं, यानी कि हम इस y वेरिएबल को एक तरफ रखेंगे, बाकी सारी जो टर्म्स हैं उनको दूसरी तरफ मूव करेंगे। तो देखें, इस सबसे पहले ये x/4 को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो यहाँ पर ये प्लस हो रहा है तो दूसरी तरफ आके ये माइनस हो जाएगा। हम लिखेंगे -x/4 प्लस ये वाला 3 आ जाएगा = y आ जाएगा। ठीक है, और इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं y = ये -x/4 को हम लिख सकते हैं -1/4x लिख सकते हैं +3। ठीक है, अब हम इसको ऑर्डर में कर लेते हैं, हम y को इस तरफ लिख लेते हैं और ये टर्म्स हम इधर ले आते हैं, यह आ जाएगा -1/4x + 3। तो ये हमारे पास इस इक्वेशन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई है, यानी कि हमने y वेरिएबल को एक तरफ रखा और बाकी टर्म्स को हम दूसरी तरफ ले आए हैं। ठीक हो गया। अब हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे, हम लिखेंगे स्लोप। तो जैसे कि मैं आपको पिछले पार्ट्स में बताता रहा हूँ कि जब हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन आ जाती है तो ये जो x वेरिएबल या x एक्सिस के साथ जो वैल्यू होती है ये स्लोप की वैल्यू होती है। तो हमारे पास स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/4। ये हमारे पास स्लोप की वैल्यू आ गई। अब हम y इंटरसेप्ट की वैल्यू लिखेंगे, हम लिखेंगे y इंटरसेप्ट। तो ये भी हम, जैसे पहले मैंने आपको बताया कि इसमें हम x एक्सिस और y एक्सिस की वैल्यू लिखते होते हैं, तो x एक्सिस की वैल्यू हमेशा इसमें आपने 0 डालनी है। जब भी y इंटरसेप्ट की बात आएगी वहाँ पर हम x एक्सिस की वैल्यू हम 0 डालेंगे, हमने बस इतना फिलहाल याद रखना है। और y एक्सिस की वैल्यू कौन सी आएगी, हमारे पास ये जो इक्वेशन आ जाती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, इसमें यहाँ पर जो वैल्यू होती है ये जो है y एक्सिस की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर क्या है, वैल्यू +3 है, तो हम यहाँ पर +3 लिखें या सिर्फ 3 लिखें, दोनों ठीक है। अगर -3 होता तो फिर हमें साथ माइनस लाजमी डालना होता। तो ये है सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 6 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ 2x + y = 4। अगर हमारे पास ये एक इक्वेशन हो, ठीक है,
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो हमने इस y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है व्हेन x इज इक्वल टू 13, जब हमें x की वैल्यू हमारे पास 13 हो, ठीक है। तो उसका सोल्यूशन होगा, हम ये इक्वेशन पहले लिखेंगे, ये 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन में जहाँ पर x है वहाँ पर ये x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो मैंने लिखा है पुट x इज इक्वल टू 13 इन अबव इक्वेशन। इस इक्वेशन में x की जगह हम 13 पुट करेंगे, तो हम लिखेंगे 2 इंटू एक्स की जगह हम पुट कर देंगे 13 प्लस y इज इक्वल टू 4। तो ये 2 इंटू 13 क्या हो जाएगा 26 प्लस y इज इक्वल टू 4। अब ये 26 हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो यहाँ पर ये प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये माइनस हो जाएगा। तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 4 माइनस 26, ठीक है। दूसरी तरफ आके ये माइनस हो गया है। तो अब ये हम लिखेंगे इसको y इज इक्वल टू 26 में से 4 को माइनस करें तो पीछे बैलेंस क्या आता है, हमारे पास 22 आता है, और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन है यानी कि माइनस का साइन आ जाएगा। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ 2y माइनस 7x इज इक्वल टू माइनस 3, अगर हमारे पास ये एक इक्वेशन हो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो हमने इस y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है व्हेन x इज इक्वल टू 3, जबकि हमारे पास इस x की वैल्यू दी गई है कि x जो है वो 3 के इक्वल है। तो हमने इस y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसका सोल्यूशन होगा, देखें मैं पहले इक्वेशन मैंने लिखी 2y माइनस 7x इज इक्वल टू माइनस 3, ये मैंने इक्वेशन लिखी। अब हम इस इक्वेशन में x की जगह ये जो हमें x की वैल्यू दी गई है ये हम पुट करेंगे। तो मैंने लिखा है पुट x इज इक्वल टू 3 इन अबाव इक्वेशन। इस इक्वेशन में हम x की जगह x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, ठीक है। इस पुट की जगह आप सब्स्टिट्यूट भी लिख सकते हैं, सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 3 इन अबाव इक्वेशन आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं ये पुट करूंगा x की वैल्यू, मैं लिखूंगा 2y माइनस 7 और x की जगह हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे यानी कि 3 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 3। तो ये हो जाएगा 2y 7 इंटू 3 क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस 3। अब ये 21 को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो ये हम लिखेंगे 2y, ये 21 यहाँ पर माइनस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये प्लस हो जाएगा, तो हम लिखेंगे माइनस 3 प्लस 21, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं 2y इज इक्वल टू, हम प्लस 21 में से माइनस करेंगे 3 को, तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 18, ठीक हो गया। अब ये जो 2 आ रहा है y के साथ, इसको हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू, ये 2 y के साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो 18/2 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, ये 2 इस 18 पे डिवाइड होगा 9 टाइम, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ 7y माइनस 10x माइनस 70 इज इक्वल टू 0, अगर हमारे पास ये इक्वेशन हो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है व्हेन y इज इक्वल टू -1, जबकि y की वैल्यू हमें दे दी गई है कि ये -1 के इक्वल है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन होगा, पहले मैंने इक्वेशन लिखी, ठीक है, ये वाली इक्वेशन लिखी। अब हमें जहाँ पर y आ रहा है उधर हम y की जो वैल्यू हमें दी गई है वो हम पुट करेंगे। तो मैंने लिखा है पुट y इज इक्वल टू -1 इन अबाव इक्वेशन। इस इक्वेशन में हम y की जगह -1 पुट करेंगे। इस पुट की जगह आप सब्स्टिट्यूट भी लिख सकते हैं कि सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू -1 इन अबाव इक्वेशन, ठीक है। ये हो गया। तो हम पुट करेंगे y की वैल्यू में लिखेंगे 7 इंटू y की जगह आ जाएगा -1, यह आ जाएगा -10x माइनस 70 इज इक्वल टू 0। ये 7 इंटू -1 क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा, ये आ जाएगा -10x माइनस 70 इज इक्वल टू 0। ये -7 और -70 आपस में ऐड होके क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा -77 हो जाएंगे, ये आ जाएगा -10x इज इक्वल टू 0। अब ये -77 को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो हम लिखेंगे, पहले तो हम ये -10x लिखते हैं इज इक्वल टू, ये -77 दूसरी तरफ जाके यहाँ पर माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब हम ये जो x के साथ -10 आ रहा है इसको हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू, अब -10 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय -10, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं, ये जो माइनस है ये ऊपर चला जाएगा, इसको हम -77/10 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। लेकिन अगर आपके क्लास टीचर इससे आगे सॉल्व करवाते हैं, यानी कि इस 10 को अगर इस पर डिवाइड करवाते हैं, तो आप कर सकते हैं, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 10 को जब -77 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी -70
7.7, ठीक है। तो आपका ये आंसर भी ठीक है, और अगर आपको क्लास टीचर यहाँ तक करवाते हैं तो ये भी ठीक है, ठीक है। तो ये है सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का। बुक में इस क्वेश्चन का आंसर गलत लिखा हुआ है, वहाँ पर 7 लिखा हुआ है जो कि गलत है। करेक्ट आंसर इसका यही होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 है, मेक वाई द सब्जेक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे हमें कुछ इक्वेशन दी जाएंगी, ठीक है, उसमें हमने वाई को सब्जेक्ट बनाना है। तो y को सब्जेक्ट बनाने का मतलब ये है कि हम y वेरिएबल को एक साइड पे रखेंगे और बाकी सारी टर्म जो है हम इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले आएंगे, ठीक है। तो इस तरह हम y को सब्जेक्ट बना लेंगे। ये मैंने एग्जांपल 2 दी है सब्जेक्ट की, जैसे कि इस इक्वेशन में ये u सब्जेक्ट है क्योंकि u को हमने एक साइड पे रखा है, बाकी सारी टर्म इस तरफ आ रही है। इसी तरह इस इक्वेशन में ये t सब्जेक्ट है कि t एक तरफ है और बाकी सारी टर्म इक्वेशन की दूसरी तरफ आ रही है, ठीक है। तो ये मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर लिख दी कि सब्जेक्ट इन दोनों इक्वेशन में जो सब्जेक्ट्स हैं ये u है और t है। तो अब पार्ट 1 है, हमें ये इक्वेशन दी गई है, इसमें हमने इस y को सब्जेक्ट बनाना है। तो उसके लिए हम पहले ये करते हैं, हम लिखेंगे m और इस y को पहले दूसरी तरफ मूव करते हैं। तो देखें यहाँ पर ये y माइनस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा s प्लस y हो जाएगा, ठीक है। अब हमें इस s को दूसरी तरफ लेके जाना है। तो देखें ये जो है s इक्वेशन की साइड पे प्लस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये माइनस हो जाएगा। हम लिखेंगे m माइनस s इज इक्वल टू y। तो इसको हम ऑर्डर में लिख लेते हैं। मैं y को इस साइड पे लिख लेता हूँ और m माइनस s इसको इस साइड पे लिख लेता हूँ। तो ये हमने इस y को सब्जेक्ट बना दिया। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5 का। अच्छा जी, अब पार्ट 2 है, हमें ये क्वेश्चन दी गई है, इसमें हमने y को सब्जेक्ट बनाना है, यानी कि y वेरिएबल को हम एक तरफ रखेंगे और बाकी सारी टर्म हम दूसरी तरफ मूव कर लेंगे, ठीक है। तो अब पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं ये वाली टर्म, इस 2 को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो हम लिखेंगे y प्लस 3। अब ये 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2x हो जाएगा, ठीक हो गया। अब हम इस 3 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो हम लिखेंगे y और ये 3 यहाँ पर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ आके ये माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा -3, ठीक है। तो ये हमने y को सब्जेक्ट बना दिया, यानी कि y को हम इक्वेशन के एक साइड पे लेके आ गए और बाकी टर्म सारी टर्म्स को हम इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके आ गए। तो ये है सॉल्यूशन पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब पार्ट 3 है, हमें ये इक्वेशन दी गई है तो इसमें हम इस y को सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी कि इस y वेरिएबल को हम इक्वेशन के एक साइड पे रखेंगे, बाकी सारी टर्म्स को हम दूसरी साइड पे मूव कर लेंगे। तो पहले स्टेप में हम ये जो 6 है इसको मूव करेंगे। तो ये 6 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 6। ये 6 दूसरी तरफ आके मल्टीप्लाई हो गया। इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब हम ये x को दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये x यहाँ पर प्लस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये माइनस हो जाएगा। हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 12 माइनस x। तो ये हमने y को सब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। ये है सॉल्यूशन पार्ट 3 का। अच्छा जी, अब पार्ट 4 है, हमें ये इक्वेशन दी गई है तो इसमें हमने इस y वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाना है। तो इसको सब्जेक्ट बनाने का मतलब ये है कि हम इस y वेरिएबल को इक्वेशन की एक साइड पे रखेंगे और बाकी सारी टर्म्स हम दूसरी तरफ मूव कर लेंगे। तो पहले स्टेप में हम ये जो प्लस x आ रहा है इसको हम दूसरी तरफ मूव करते हैं। तो हम लिखेंगे y स्क्वायर और ये x यहाँ पर प्लस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये माइनस हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 7 माइनस एक्स, ठीक है। ये x दूसरी तरफ आके माइनस हो गया। अब ये y की पावर 2 आ रही है तो ये पावर हमने ख़त्म करनी है। उसके लिए हम जो y स्क्वायर है इसकी पावर को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, ठीक है। तो जब हमने इस तरह 1/2 से इसकी पावर को मल्टीप्लाई किया तो हम ये जो टर्म दूसरी तरफ है इनकी पावर भी हम लेंगे 1/2, ठीक है। हम लिख लेंगे 7 माइनस एक्स और इनकी भी हमने पावर ले ली 1/2, क्योंकि दोनों तरफ हमें पावर फिर लेना पड़ेगी। ये हो गया। तो अब देखें ये 2 इस 2 के साथ डिडक्ट हो जाएगा। हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा, y की पावर 1 या y हम लिखेंगे जब किसी वेरिएबल की पावर 1 आ रही होती है तो वो हम नहीं लिखते होते, तो हमारे पास यहाँ पर y रह जाएगा इज इक्वल टू। अब ये जो है 7 माइनस एक्स होल पावर 1/2 है तो हम जानते हैं कि ये जो 1/2 होता है ये स्क्वायर रूट की वैल्यू के इक्वल होती है, ठीक है। ये तो हम ये जो हमारे पास टर्म आ रही है ब्रैकेट में, इसका हम अगर स्क्वायर रूट लें तो उसका मतलब है कि इसकी पावर 1/2 ही है। हम लिखेंगे 7 माइनस एक्स और इसका हमने स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है। तो ये हमने y को सब्जेक्ट बना दिया। ये है सॉल्यूशन पार्ट 4 का। अच्छा जी, अब पार्ट 5 है, हमें ये क्वेश्चन दी गई है तो इसमें हमने इस y वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाना है, यानी कि इस y वेरिएबल को हम इक्वेशन की एक साइड पे रखेंगे और बाकी सारी टर्म्स हम दूसरी तरफ मूव कर लेंगे। तो देखें ये बहुत ही सिंपल इसका सॉल्यूशन है। हम ये जो
2 से डिवाइड हो रहा है y, इस 2 को हम पहले स्टेप में दूसरी तरफ मूव करते हैं तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, अब ये 2 इधर y पे डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, हम लिखेंगे 2 इंटू 4x माइनस 7, ये 2 दूसरी तरफ आके मल्टीप्लाई हो गया तो ये हमने y को सब्जेक्ट बना दिया, यानी कि y को हम एक तरफ ले आए हैं, बाकी सारी टर्म्स को हम दूसरी तरफ लेके आ गए। तो ये है सोल्यूशन पार्ट 5 का। अच्छा जी, अब पार्ट 6 से हमें ये इक्वेशन दी गई है तो इसमें हमने इस y वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाना है, यानी कि इस y वेरिएबल को हम इक्वेशन की एक साइड पे रखेंगे और बाकी सारी टर्म्स हम दूसरी तरफ मूव कर लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम ये जो 10 आ रहा है इसको दूसरी तरफ मूव करते हैं। हम लिखेंगे -2y इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 3x और ये 10 यहाँ पर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ आके ये माइनस हो जाएगा तो हम लिख लेंगे -10। ठीक हो गया। अब हम ये जो -2 आ रहा है y के साथ, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखें ये -2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे -1/2, ये 2 हम डिवाइड कर रहे हैं और ये आ जाएगा 3x माइनस 10 और इसको हम लिख सकते हैं, ये -1/2 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -3/2x हो जाएगा और इसी तरह ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 10/2 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू -3/2x प्लस ये 2 इस 10 पे डिवाइड होगा 5 टाइम तो यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, अब ये हमारा आंसर आ गया है। बुक में इस टर्म को पहले लिखा गया है, इस टर्म को बाद में लिखा गया है, तो अगर आप ये आंसर भी लिख लेते हैं तब भी ठीक है, लेकिन हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं ताकि हमारा आंसर बुक के साथ एग्जैक्ट मैच हो। तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू, पहले हम ये 5 लिख लेंगे, -3/2x को हम बाद में हमने लिख लिया। तो ये है सोल्यूशन पार्ट 6 का। अच्छा जी, अब पार्ट 7 है। हमें ये क्वेश्चन दी गई है तो इसमें हम ये जो y वेरिएबल है इसको हमने सब्जेक्ट बनाना है, यानी कि इस वेरिएबल को हम इक्वेशन की एक साइड पर रखेंगे और बाकी सारी टर्म्स को हम दूसरी तरफ मूव करेंगे। तो देखें पहले स्टेप में ये जो +2 आ रहा है 3y के साथ, इसको हम दूसरी तरफ मूव करेंगे तो हम लिखेंगे 3y इज इक्वल टू, यह आ जाएगा ax प्लस b। अब ये 2 को दूसरी तरफ मूव करेंगे, यहाँ पर ये प्लस हो रहा है तो दूसरी तरफ आके ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब हम ये जो 3 आ रहा है y के साथ, इसको दूसरी तरफ मूव करेंगे तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू, अब ये 3 y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो दूसरी तरफ आके ये डिवाइड हो जाएगा। हम लिखेंगे 1/3 इंटू ax प्लस b माइनस 2। ठीक है, तो ये हमने इस y वेरिएबल को सब्जेक्ट बना दिया। ये है सोल्यूशन पार्ट 7 का। अच्छा जी, अब पार्ट 8 है। हमें ये इक्वेशन दी गई है तो इसमें हमने इस y वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाना है, यानी कि इस वेरिएबल को हम इक्वेशन की एक साइड पे रखेंगे और बाकी सारी टर्म्स को दूसरी साइड पे मूव कर लेंगे। तो पहले स्टेप में हम इस 2 को मूव करते हैं, ये 2 यहाँ पर इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ आके ये डिवाइड हो जाएगा तो हम लिखेंगे x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू y प्लस 3। ठीक है, अब हम इस +3 को मूव करेंगे तो यहाँ पर ये प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ आके ये माइनस हो जाएगा तो हम लिखेंगे x/2 - 3 इज इक्वल टू y। ठीक है, तो अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है इसको हम ऑर्डर से लिख लेते हैं। हम y को इस तरफ लिख लेते हैं और ये वाली टर्म को इस तरफ लिख लेते हैं, ये आ जाएगा x/2 - 3। तो ये हमने y वेरिएबल को सब्जेक्ट बना दिया। ये है सोल्यूशन पार्ट 8 का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ p इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, मेक b द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला एंड देन फाइंड b व्हेन p इज इक्वल टू 40, a इज इक्वल टू 10 एंड c इज इक्वल टू 7। कि हमें ये एक इक्वेशन दी गई है, इसमें हमने इस b वेरिएबल को पहले सब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, उसके बाद जब हम इस b को सब्जेक्ट बना लेंगे तो फिर इसकी हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जबकि हमें बाकी वेरिएबल्स की वैल्यूज दे दी गई हैं। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन होगा, मैंने ये इक्वेशन पहले लिखी। ठीक है, अब हमने इस b को सब्जेक्ट बनाना है, यानी कि b वेरिएबल को हम एक साइड पे रखेंगे और बाकी सारी टर्म दूसरी तरफ मूव करेंगे। तो देखें ये जो b के साथ a और c आ रहा है इसको हम दूसरी तरफ मूव करेंगे। तो हम देखें ये a जब दूसरी तरफ मूव होगा, ये हमारे पास p है, ये a दूसरी तरफ मूव होगा तो यहाँ पर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ आके ये माइनस हो जाएगा। इसी तरह ये c जब दूसरी तरफ मूव होगा, यहाँ पर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ आके ये माइनस हो जाएगा और इज इक्वल टू हम इस b को रख देंगे। ठीक है, अब हम इसको ऑर्डर में लिख लेते हैं। पहले हम इस b को इस तरफ रख लेते हैं और बाकी टर्म्स को हम इस तरफ लिख लेते हैं, यह आ जाएगा p माइनस a माइनस c। ठीक हो गया, तो ये हमने b को सब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, b को हम एक तरफ ले आए हैं और बाकी सारी टर्म्स को दूसरी तरफ ले गए हैं। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, इस b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें ये जो वैल्यूज दी गई हैं ये हम पुट करेंगे। तो हम लिखेंगे
पुट वैल्यूज ऑफ पी ए एंड सी। तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू पी की वैल्यू हमारे पास क्या है 40 है, माइनस ए की वैल्यू हमारे पास है 10, माइनस सी की वैल्यू हमारे पास है 7। तो ये हो जाएगा, अब देखें ये 40 में से 10 माइनस करें तो 30 आ जाएगा बैलेंस, 30 में से 7 माइनस करें तो बैलेंस हमारे पास आ जाएगा 23। तो ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ a इज इक्वल टू h ओवर 2 इंटू ए प्लस बी, मेक h द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला, ऑल्सो फाइंड h व्हेन a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 8 एंड a इज इक्वल टू 24। ठीक है, कि हमें ये एक इक्वेशन दी गई है, इसमें हमने ये जो h वेरिएबल है इसको हमने पहले सब्जेक्ट बनाना है, फिर हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि दूसरी वेरिएबल्स की हमें ये वैल्यूज़ दे दी गई हैं। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये इक्वेशन लिखी, अब हमने इस h को सब्जेक्ट बनाना है, तो इसको हम एक तरफ रखेंगे और बाकी सारी टर्म दूसरी तरफ मूव करेंगे। पहले स्टेप में ये 2 मूव करते हैं, ये 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ आके ये a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू h इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरे स्टेप में ये जो a प्लस बी है इसको दूसरी तरफ मूव करते हैं, तो यहाँ पर ये h के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a डिवाइडेड बाय a प्लस बी इज इक्वल टू h। ठीक है, तो इसको हम ऑर्डर से लिख लेते हैं, हम h को इस तरफ लिख लेते हैं और 2a डिवाइडेड बाय a प्लस बी हम इसको हमने इस तरफ लिख दिया। तो ये हमने h को सब्जेक्ट बना दिया। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो हम ये जो दूसरी वेरिएबल्स की वैल्यूज है वो हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में। हम लिखेंगे नाउ पुट वैल्यूज ऑफ ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए और उसके बाद बी। ठीक है, इनकी वैल्यू हम पुट करेंगे, तो हम लिखेंगे h इज इक्वल टू 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 24 है, डिवाइडेड बाय स्मॉल ए की वैल्यू क्या है 4 है, प्लस बी की वैल्यू क्या है 8 है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 24 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 प्लस 8 हो जाएगा 12। ठीक है, तो ये 12 इस 48 को डिवाइड करेगा 4 टाइम, तो हमारे पास h की वैल्यू क्या आ जाएगी, हम लिखेंगे h इज इक्वल टू 4। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7 का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ y इज इक्वल टू 3x माइनस 9 ओवर 2, मेक x द सब्जेक्ट। ठीक है, अगर हमारे पास ये एक इक्वेशन दी गई हो तो इसमें हमने पहले ये जो वेरिएबल x है इसको हमने सब्जेक्ट बनाना है, उसके बाद ऑल्सो फाइंड वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 3। उसके बाद हमने जो ये x है जिसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे उसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि y वेरिएबल की वैल्यू हमें ये दी गई है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन है, मैंने पहले ये इक्वेशन लिखी, y इज इक्वल टू 3x माइनस 9 ओवर 2। अब x को सब्जेक्ट बनाने का मतलब ये है कि हम इस x वेरिएबल को इक्वेशन की एक साइड पे रखेंगे, बाकी सारी टर्म्स हम दूसरी तरफ मूव कर लेंगे। तो पहले स्टेप में हम इस 2 को मूव करते हैं, ये 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 3x माइनस 9। ये हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप में ये जो -9 है इसको मूव करते हैं दूसरी तरफ, तो ये यहाँ पर माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ आके ये प्लस हो जाएगा, हम लिखेंगे 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 3x। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो x के साथ 3 आ रहा है इसको हमने दूसरी तरफ लेके जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 1/3 इंटू 2y प्लस 9। ठीक है, ये 3 को हमने दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर दिया। अब देखें ये 1/3 2y के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2y डिवाइडेड बाय 3, और ये 1/3 जब मल्टीप्लाई होगा 9 के साथ तो ये हो जाएगा 9 इंटू 1/3। ठीक है, इज इक्वल टू x हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2y/3 प्लस ये 3 इस 3 पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 इज इक्वल टू x। ठीक है, अब हम इसको ऑर्डर से लिख लेते हैं, x को हम इस तरफ लिख लेते हैं और ये इन वाली टर्म्स को इस तरफ लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 2/3 y प्लस 3। तो ये हमने x को सब्जेक्ट बना दिया। अब हम सब्जेक्ट x की जो है, अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो
मैं लिखूंगा नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y, ठीक है। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 2 इंटू वाई की वैल्यू में क्या दी गई है, 3 दी गई है, ये हो गया डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3, ठीक है। तो ये देखें, ये 3 इस 3 को डिडक्ट कर लेता है, यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा 2 प्लस ये वाला आ जाएगा 3, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 प्लस 3 5 आ जाएगी, ठीक है। तो ये है सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 है, यूज द फॉर्मूला y इज इक्वल टू 100 माइनस 100 ओवर 1 प्लस एक्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 19। हमें ये फार्मूला दिया गया है, इसमें हमने इस y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि हमें x वेरिएबल की ये वैल्यू दे दी गई है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन होगा, पहले मैंने ये इक्वेशन लिखी, ठीक है। अब हम इसमें ये जो हमें x की वैल्यू दी गई है वो हम पुट करेंगे, तो हम लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 100 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x की वैल्यू क्या है, दी गई है 19 दी गई है, तो हम x की जगह 19 पुट कर देंगे। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 100 माइनस 100 और ये 1 प्लस 19 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 100 और ये 20 इस 100 पे डिवाइड होगा 5 टाइम, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 100 में से 5 माइनस करेंगे हम, तो पीछे क्या रह जाएगा, 95 रह जाएगा, ठीक है। तो ये है सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9 का।